कमी है तुम बता दो जो हम लोगों के हाँ, एक बस का रहेगा वो हम ये पूरा चीज बतौलेगा जहाँ पलंगिया पहले है तो बानी धर के का दवाई लेना है सर। तो ठीक है बाने देगी बताओ। पैसा दे देना छुट जाएगा छूट बेच लेना जाएगा। है बता ना ये 1500 सुबह से हम तो परेशान थे इसलिए हम बात नहीं कर पाए लेकिन अब जो हम कहने जा रहे हैं उसको अपने दिमाग में ध्यान से बैठा लेना और सब लोगों को हम कह रहे हैं कि आप लोग भी सुन लीजिएगा जो लोग भी अपने दिमाग में बहुत ज्यादा कचरा लेकर के बैठे हैं कचरा आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखो अगर तुम क्या ये सोच करके आई हो कि हमको वो लोग उस घर में ले जा रहे हैं फिर राज के साथ तुम जय सीताराम दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इसी पूनम ब्लॉग में और हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आप लोग चाय नाश्ता कर चुके होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का ये कहना है कि दोस्तों जैसे हमारे भैया भाभी सभी लोग आपस में बैठकर एक डिसीजन लिए हैं और काजल को समझाए हैं और काजल से पूछे हैं कि तुम इस घर में आई हो ये सोच कर नहीं ना आई हूँ कि मैं इस घर की बहू हूँ या राज पे हम फिर से रह जाएंगे, क्या राज हमें अपना लेगा या हम राज की पत्नी हैं, ये सब तुम्हारे दिमाग में तो नहीं चल रहा है। तो उसके बाद काजल तुरंत मतलब इनकार कर दी, बोली नहीं ये सब हमारे दिमाग में नहीं चल रहा है, हम इस घर में बहू बनकर नहीं हम बेटी बनकर आए। तो भैया भाभी को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और हमारी काजल ये भी बोली कि हम जब तक रहेंगे तब तक हम आप लोगों का सेवा करेंगे, जहाँ तक रह पाएगा कपड़ा लत्ता धोना बनाना खिलाना और मम्मी को मतलब सरिता भाभी का पैर हाथ दबाना, नानी का पैर हाथ दबाना और झाड़ू पोछा जो भी आप लोग हमसे कराएंगे हम करेंगे, बस बहू के हक से नहीं, बस एक बेटी के हक से हमको इस घर में रहने दीजिए। ये काजल बोली, हमारे भैया ऐसे अपना दिल पकड़ के बोले ठीक है अब तुम जो कह रही हो वही होगा। तो दोस्तों भैया ये बोले कि ठीक है तुम रहो जब तक तुम्हारा दिल करे तुम रहो, साल 2 साल 6 महीना 2-4 महीना, और कहीं भी कोई अच्छा लड़का अगर मिल रहा है तो हम तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ करा देंगे, अगर तुम शादी करने के लिए राज़ी हो कि नहीं, और अगर अच्छा लड़का मिल रहा है ठीक ठाक घर का है तो बताओ। तो इसके मैटर में अभी मतलब वो कुछ बोली नहीं है। फिर भाभी बोली कि चलो ठीक है काजल जैसा होगा ऐसा सोच समझ के बताना, तुम्हारे पास बहुत समय है सोचने का, तुम 2-4 महीना तक सोचो, 2-4 महीना 2-1 साल जो भी तुम्हारा जैसा भी तुम्हारा इच्छा है तैसे तुम सोचती रहो। तो दोस्तों ये सब बातें जो हुआ है वीडियो कॉलिंग पे हुआ है और वीडियो कॉल पे ही भैया भाभी काजल हम सभी लोग बात किए। उसके बाद दोस्तों एक बात और सुनाई आई है कि हमारी भाभी पायल दी थी, हाथ पलानी दी थी और कोई जेवर शायद करधन था, कमर का पे करधन उर्धन ये सब, तो उसके भैया और पापा गिरवी रख दिए थे, गिरवी रख कर उसका दवा ववा करवाए थे कि क्या करवाए थे कि अपना खा गए, कुछ समझ नहीं आया। तो उसके बाद भैया बोले ठीक है, वो खुद बोली कि पापा मम्मी जो जेवर हमको दी थी हमारे पापा मतलब चाचा भैया गिरवी रख दिए हैं और फिर पता नहीं क्या किए हैं और कह रहे हैं तो दुकान पर गिरवी रखे हैं। और तो भैया बोले ठीक है पर्ची उर्ची दे देना हम छोड़ा कला देंगे, गिरवी ही ना रखे हैं, बेच कर खाए तो नहीं ना है। तो ये भी बात काजल बोली। तो दोस्तों ये सब देखकर अच्छा लगा। भैया का कहना है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी पड़े, पहनने ओढ़ने खाने पीने लगाने कोई भी चीज़ का ज़रूरत रहे कमी पड़े तो बेहिचक कहना, हमसे नहीं कहना तो अपने मम्मी से कहना, अगर किसी से ना कहना तो रीना है, बेबी है और भी सब्सक्राइबर लोग जो आते जाते किसी से जो तुम्हारे सपोर्टर लोग हैं उन लोगों से भी कहना, जो तुम्हारी इच्छा रहेगी वो मतलब हम लोग जहाँ तक हो पाएगा तहाँ तक पूरा करने की उम्मीद करेंगे। तो दोस्तों ये सब बातें करके अच्छा लगा और हम और भैया भाभी सब आपस में बतिया, हमारी मम्मी भी कनेक्ट में थी और भैया थे, मतलब भैया की फैमिली थी, भैया भाभी काजल बेबी सब लोग थे और वीडियो कॉल में, और यहाँ से हमारी मम्मी थी हम थे। तो बात हुआ और अच्छा लगा देखकर, और काजल चेहरा नहीं ढकी थी इसीलिए हम वीडियो नहीं बनाए थे।
नहीं तो वरना हम वीडियो बना लिए होते। काजल चेहरा नहीं ढकी थी, ऐसे चुपचाप बैठी और बतिया रही थी। जैसे हम आप लोगों से बतिया रहे हैं ऐसे वो भी मतलब हमसे ऐसे ही बतियाए। बोली बुआ जी नमस्ते। हम बोले खुश रहो बेटा, और बताओ कैसे हो। तो कहे बुआ जी हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे आएंगे नहीं मिलने के लिए। हम कहे बेटा हम नहीं आएंगे, आप आओ हमारे पास, घर आओ, मम्मी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही। तो कही बुआ दादी से बात कराओ। तो उसके बाद हम अपने घर फ़ोन किए तो भैया के मोबाइल पे, तो भैया से बोले मम्मी को दिखा दीजिए, वीडियो कॉल पे बात किए थे। तो बोले ठीक है। तो भैया हमारे ले गए, तो मतलब बड़े पापा के लड़के हैं। गर्मी हो रही है दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद भैया ले गए तो मम्मी खाओ रेस थी, क्योंकि परिवार में हमारे किसी का देहांत हुआ, किसी का नहीं दोस्तों, चाची थी उनका शुगर हाई हुआ और एक्सपायर हो गई हैं। तो घाट वगैरह नहा रही हैं मम्मी। तो ऐसे मतलब ऐसे भी बेचारी का क्या, भगवान सब कुछ हटा दिए हैं, लेकिन तब भी पहन ओढ़ के अच्छे से रहती है। तो हमारे गांव में ये रिवाज रहता है दोस्तों, एक ही साड़ी 10 दिन तक पहनेंगी, एक ही साड़ी। जैसे जाएंगी घाट पर साड़ी छोड़ के रख देंगी, और इतना बड़ा जैसे टुक्का हमारे गांव कहते हैं, तो लेकिन तौलिया गमछा जो रहता है वही औरतें लपेट कर बैठकर एक ही बाल्टी नहाएंगी। फिर उसके बाद जो कपड़ा पहने थे, जो ब्लाउज पेटी कोट, वही साड़ी फिर पहन कर आएंगी घाट से। तो दोस्तों ये नियम है गांव का। तो हमारी मम्मी घाट नहा रही थी तो ऐसे मटमैले थी, तो इसीलिए हम वीडियो बनाने को नहीं सोचे। हम बोले चलो काजल के मुंह पर कुछ लगा देंगे और ये हम सारा वीडियो पोस्ट कर देंगे, और हमारी पब्लिक तो देखेगी कि बुआ दादी और उसके भैया भाभी काजल सब आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन मम्मी के वजह से भी नहीं बनाए और काजल की वजह से भी नहीं बनाए। बहुत खुश थी, हंस हंस कर हर बार में हल्की हल्की मुस्कान उसकी देखकर अच्छा लगा। कोई बात होता तब इतना ऐसे सर करके मुस्काती थी, नीचे सर करके, अच्छा लग रहा था दोस्तों देखकर। तो दोस्तों यही सब बातें हैं, और भी आगे की बातें हैं दोस्तों कि हमारे भैया बर्थडे मनाए, ना बड़ा ही सही छोटा ही सही, उनका अंश जो राज है और जो हमारे भाभी का कोख का जन्मा है वो आया नहीं। माँ बाप इतने भी कटाऊ नहीं होते हैं कि बेटे को काट डालेंगे, मार डालेंगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे, क्या है क्या नहीं। थोड़ा सा नाराज़ होकर गुस्से में बोल लेते ही, फिर बाद में सब कुछ सही हो जाता। लेकिन न सलोनिया आई न रजवा आया। भैया हमारे केक काटते समय उनका आँख भर गया आंसुओं से, और बोले कि दोस्तों हम इतना बड़े, तो खैर चलिए छोड़िए, जो जिसकी हमें ज़रूरत थी तो है और क्या। तो दोस्तों काजल उस घर में बेटी बनकर आई है, बहू बनकर नहीं। आप लोग कुछ उल्टा सीधा कमेंट मत अब करिएगा कि काजल फिर भाग जाए। हमारे चाहने वाले और हमारे काजल को चाहने वालों को नहीं, सलोनी के चाहने वाले और सलोनी के सपोर्टर लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे काजल के बारे में कोई उल्टा सीधा कमेंट मत करना, क्योंकि काजल उस घर में बहू नहीं बेटी बनकर आई है, और उसका शादी विवाह हो जाएगा फिर कहीं पना चली जाएगी। जब तक वो बेचारी दर दर का ठोकर इधर उधर खा रही थी, अब उस घर में पनाह पाई है तो रहने दीजिए, बस यही मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय। कि आ जाओ, लेकिन वो लोग नहीं आए, बर्थडे के दिन भी नहीं आए, फोन भी नहीं किए, विश भी नहीं किए, जो भी उनको समझ में आया वो किए। लेकिन अब काजल आई है, अब हम लोग केक काटने जा रहे हैं। बाकी आप लोगों को जो भी कहना होगा, जो भी सोचना होगा, समझना होगा, कहिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। बाकी हम लोगों को जो सही लग रहा है हम लोग वो कर रहे हैं, इसी में वो लोग खुश रहे। बाकी काजल आई है, ठीक है भाई, अब जो अपने वो तो फर्ज नहीं निभाए, अब ये पराई है, फर्ज निभाएगी कि नहीं निभाएगी ये जानेगा, इसका काम जानेगा। बाकी हम लोग अपना फर्ज निभा ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बात नहीं करेंगे, केक काटते हैं। बाबू दोस्तों जगा के लाए, फिर सो गया है। चलिए 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू।